एक गांव में बहुत अमीर लोग रहते थे। इस गांव के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। उसी गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। उस गांव में सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन भिखारन भीख मांगते हुए गांव पहुंच जाती है। एक व्यक्ति के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है, भिखारन बेटा कुछ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान आपका भला करेगा। व्यक्ति बोला, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है, काम पर जाने के समय है, आगे जाओ, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज सुनकर अंदर से उसकी औरत बाहर आई। बोली, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। भिखारन, भगवान तुम्हारा भला करे। भिखारन खाना लेकर चली जाती है। व्यक्ति, क्या जरूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो, लोग सब हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। औरत, तुम बिना मतलब के बात मत करो, खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारन पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब भिखारन ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। और वह दूसरे व्यक्ति के घर गई और बोली, बेटा कुछ खाने को दे दो, भगवान भला करेंगे तुम्हारा, मुझे कुछ खाना दो, और हाँ, गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। हाँ हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश करती हो, जाओ, नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ। गरीब भिखारन वहां से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। भिखारन, बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। देखो, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का जमाना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। गरीब भिखारन को गांव के लोगों को इतनी कम भीख मिली कि उससे उसका पेट नहीं भरता। कुछ दिन में वह और ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन भिखारन को बहुत जोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है। लेकिन वहां के लोग इतने मतलबी हैं कि भिखारन को पानी भी नहीं दे रहे हैं। कोई मुझे पानी दे दो, उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहां के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद पानी न मिलने के कारण भिखारन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। भिखारन के मृत्यु हो जाने के बाद वहां अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोग ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज रात को एक औरत की रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ। इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज, तो कभी रोने की आवाज, तो कभी किसी की बात करने की आवाज आती है।
ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज्यादा डरा दिया था। एक व्यक्ति बोला, कोई भी शाम होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए, और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना, भूत रहता है, उस पर कुछ भी हो सकता है। तभी बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं, कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम फैला हुआ है। इसके बाद गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक और साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक भिखारन को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मर गई। बाबा ने बोला, ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब भिखारिन को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस भिखारन की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? बाबा बोले, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल बोली, साधु तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा बोले, देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हैं। उस लायक नहीं हूं मैं, चुड़ैल हूं। चुड़ैल बाबा बोला, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल बोली, एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती, वह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गांव वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों के एक गलती के कारण अपना अपना घर, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ अब तो ना कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसीलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट करके बताएं कैसा लगा कहानी। धन्यवाद।